हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों, मैं पवन कुमार आज आपको त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और उनका क्षेत्रफल कैसे निकालें, साथ ही साथ उनका परिमाप निकालने के लिए बताऊंगा। उसके बाद उस पर आधारित जो बेसिक क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की क्लास में सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज के बारे में। ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। इससे पहला त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, विषम बाहु त्रिभुज, यानी जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। फिगर के माध्यम से देखते हैं इस त्रिभुज को। है ना, इसकी भुजा को मान लेते हैं ए, बी और सी मान लेते हैं। अगर बोले इस त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजा का योग। अब बात आती है इसका क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी एस जो होगा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग हीरो का भी सूत्र कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला त्रिभुज। अगला जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें दो भुजा आपस में बराबर होती है। जब दो भुजा आपस में बराबर होगी तो दो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर। इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया एक त्रिभुज, और दोनों भुजा को ए मान लिए, यानी दोनों जो बराबर भुजा है इसको ए मान लिए, और जो भुजा बराबर नहीं है इसको बी मान लिए, यानी दोनों भुजा ये आपस में बराबर होगी। तो साथ ही साथ ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसका जब परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजा का योग, यानी ए प्लस बी, या इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए 2a प्लस बी हो गया। जब बात करेंगे इसका क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, क्योंकि दोनों भुजा ए है, हो जाएगा एस माइनस बी। इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी, जहां एस बराबर पता है हमको, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। त्रिभुज का एक क्षेत्रफल और होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला है, बराबर होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई होता है। यह फॉर्मूला तब लगेगा जब किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों दिया हुआ हो, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब बात करते हैं अगले त्रिभुज की। जो अगला त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि समबाहु त्रिभुज है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम मतलब है तो बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी वैसे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और, ये जो सिंबल है ना, ये त्रिभुज का है। त्रिभुज लिखे या इस सिंबल को लिख दे तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज डोनेट किया गया है, इसका मतलब होता है त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का फिगर इस तरफ से बनेगा, एक भुजा ए तो दूसरी भुजा भी है और तीसरी भुजा भी है, यानी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। जब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी तो प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होगा। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये प्रत्येक कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। अब आइए बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, और तीनों भुजा आपस में बराबर है
तो हो जाएगा 3a या 3 गुने भुजा। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। अगर इसमें ये h ऊंचाई है तो समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 और गुने भुजा होता है। ये 3 फार्मूला को आपको याद रखना होगा। जो परिमाप होगा 3 गुने भुजा होगा, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। अब बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक जो कोण होता है 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। जब तक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। यानी फिगर से देखते हैं इसको, इस कोण को मान लिए 90 डिग्री, तो ये जो त्रिभुज होगा ये समकोण त्रिभुज होगा, है ना। सामने वाली भुजा जो होता है ये कर्ण होता है, इसको मान लिए आधार और इसको मान लिए लंब। तो हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। तो यहां से लिख देते हैं कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर, या कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल का और परिमाप का। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप जब हम लिखेंगे तो परिमाप बराबर हो जाएगा लंब जोड़ आधार जोड़ कर्ण। अगर इसकी भुजा को डोनेट कर दे ABC से C से तो परिमाप हो जाएगा A + B + C। बात करें जब इसका क्षेत्रफल का तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये था त्रिभुज से संबंधित बेसिक फार्मूला। इस फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है, माइंड में हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो फार्मूला आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न, यानी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इन त्रिभुज से जो संबंधित होगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न है क्या, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का खर्च क्या होगा। एक त्रिभुजाकार खेत है, इसकी तीनों भुजाओं दिया हुआ है, बोल रहा है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका जुताई का खर्च क्या होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज में देख रहे हैं क्या, तीनों भुजा का मान अलग अलग दिया हुआ है, यानी ये त्रिभुज क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां S बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। हो जाएगा 20 मीटर प्लस 21 मीटर प्लस 29 मीटर और बटे हो जाएगा 2। जब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 21 हो जाएगा 50, 20 70, 70 बटे 2 बराबर हो जाएगा 35 मीटर, यानी S का मान आ जाएगा 35 मीटर। अब S का मान इस फॉर्मूला में रखते हैं तो हो जाएगा बराबर 35 इंटू 35 माइनस 20, 35 माइनस 21 इंटू 35 माइनस 29। जब इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा √35 गुने 15 गुने 14 गुने 6 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, आगे और हल करते हैं इसको।
तो हो जाएगा 35 छक हो जाएगा 210 और 15 गुने 14 हो जाएगा 210। अंडर रूट में है 210 गुने 210 यानी 210 है, इसके बदले एक 210 निकाल सकते हैं, बराबर हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। यानी इस जो त्रिभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बोल रहा है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का खर्च, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च है 5 रुपया, तो 210 वर्ग मीटर का जो खर्च हो जाएगा बराबर हो जाएगा 210 गुने 5 रुपया। इसको गुना करेंगे तो 0 5 5 दूनी 10 यानी 1050 रुपया खर्च आएगा इस खेत को जुताई करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस त्रिभुज का परिमिति क्या होगा? यानी इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल, ये जो फिगर है त्रिभुज को डिनोट करता है, इसका मतलब हो गया त्रिभुज। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a बराबर हो गया 3x, b बराबर हो गया 4x और c बराबर हो गया 5x। जब s का मान निकालेंगे तो 5 4 9 3 12x बटे 2 बराबर हो जाएगा 6, यानी x का मान आ गया 6x। और आते आगे यहां देखते हैं, है ना, हो जाएगा 6x इंटू 6x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा 3x, 6x में से 4x घटाएंगे तो बचेगा 2x और 6x में से 5x घटाएंगे तो बचेगा x। अब इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो जाएगा छोटिया 18 दूनी 36 और x to पावर 4। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 36 का निकल जाएगा 6 और x 36 का हो जाएगा 6 और x स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा x4 है, बाहर निकल कर हो जाएगा x स्क्वायर। यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 6x स्क्वायर और क्षेत्रफल दिया हुआ 216, यानी 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216। इसको काट देंगे तो कटेगा 36 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 6। अब इसका परिमिति दिया, बोल रहा है कि इसका परिमिति क्या होगा, तो इसका परिमिति हो जाएगा, इसका परिमाप बराबर हो जाएगा 3x 4x प्लस 5x यानी 5 4 9 3 12x हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। और x का मान 6 आया है, हो जाएगा 12 गुने 6 बराबर 72। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसी में क्षेत्रफल निकालने का था, क्षेत्रफल तो 216 दिया हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा? यानी त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज और इसकी एक भुजा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा √3/4। भुजा का मान है 6, हो जाएगा 6 गुने 6, यहाँ 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर ये से 2 तिया 6 हो जाएगा 3 तिया 9 √3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल हो गया। और इसका समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा 3 इंटू ए, यानी 3 गुने भुजा 3 गुने 6 बराबर 6 या 18 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है और तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है या समकोण त्रिभुज भी हो सकता है।
तो आइए देखते हैं क्या। एक तो फॉर्मूला है इसका क्षेत्रफल निकालने का, आप निकाल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। या देखेंगे क्या ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर है या नहीं है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। देखते हैं 5 × 5 = 25, 12 × 12 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर 169। यानी दोनों क्या है आपस में बराबर, यानी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जो आधार का होल स्क्वायर है। तो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो शेष 2 भुजा हो गई वो क्रमशः आधार और ऊंचाई होगी। तो करते हैं 1/2 गुने 5 गुने 12 हो जाएगा 6, 6 × 5 = 30, और क्षेत्रफल है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एसएससी बार बार ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है क्या, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर तथा 50 मीटर है, प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी गई है, चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह से एक त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा दिया गया है, एक 26 मीटर है, दूसरा भुजा 28 मीटर है और तीसरा भुजा 50 मीटर है। कह रहा कि प्रत्येक कॉर्नर पर 7 जो है मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है गाय। इस तरह से बांधा जाएगा, इस कॉर्नर पर ये 7 मीटर से ऐसे बांधा जाएगा और इस कॉर्नर पर 7 मीटर से इस तरह बांधा जाएगा, और जो भाग चलेगा यानी इस तरह से भाग को चलेगा। तो इसमें निकालना क्या है, जो खेत चरा हुआ उस भाग का निकालना क्षेत्रफल, यानी ये भाग जो चरा है ये भाग और इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको त्रिभुज में बताया था कि त्रिज्या खंड जो बनता है, दोनों भुजा के बीच में जो ये खंड बना, वृत्त का जो खंड यानी इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, उसका क्षेत्रफल आपको बताए थे πr² θ/360 होता है। लेकिन थीटा का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी इसका भी थीटा का मान नहीं दिया हुआ, इसका भी नहीं दिया हुआ और इसका भी नहीं दिया हुआ। तो हम मान लेते हैं इसको θ1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं θ2 और इसको मान लेते हैं θ3। और लेकिन त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, फल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें लिख सकते हैं πr², थीटा है ना 1, इसको θ1 मान लेते हैं बटे 360। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब θ2 वाले में आते हैं, इसका हो जाएगा πr², थीटा का मान नहीं दिया हो तो यहां लिखते हैं θ2 बटे 360। अब इस त्रिज्यखंड में आते हैं, हो जाएगा πr², थीटा का मान दिए हैं θ3 बटे है 360। अब यहां हो गया, तो सब में देख रहे हैं क्या πr² बटे 360 कॉमन है, तो यहां से कॉमन लेते हैं, πr² बटे 360 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब आते हैं पाई का मान रखते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7, r² का मान यानी r का मान है 7, यहां 7 गुने 7 रखेंगे, बटे में है 360, तो 360 यहां लिख देंगे। अब देखते हैं θ1 θ2 और θ3 है, यानी ये कोण θ1 है, ये कोण θ2 और ये कोण है θ3, यानी तीनों कोणों का योग है। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसके जगह पर हम 180 डिग्री रख सकते हैं मान। तो आइए इसका मान रख देते हैं 180 डिग्री गुने 180।
18 दूनी 36, यानी 2 बार में कट जाएगा। ये 7 से 7 कटेगा, 2 से कटेगा 11 बार में, 11 गुने 7 बराबर हो जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। यानी ये चला गया क्षेत्रफल है गाय के द्वारा वो 77 मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ देता कि शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तब कैसे निकालते हैं? तब हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग है और ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है, तो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता हीरो का सूत्र से निकलता √s इंटू s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी। पहले पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और ये त्रिखंड जो निकाले इसका क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।